प्यारे मित्रों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को चार चांद लगा रहे होंगे। आप देख रहे हैं स्टडी विद पंकज। आज हम आपके लिए चौथा नंबर एपिसोड लेके आए हैं, है ना। उसका नाम है विशेषण एवं क्रिया। विशेषण कहते किसको हैं, ध्यान में रखेंगे। विशेषण जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय, देखिए काली गाय है ना, चरती है, बढ़ती है, कुछ भी आप कह सकते हैं। यहाँ काली शब्द गाय संज्ञा की विशेषता को प्रकट करता है, अतः काली विशेषण है। थोड़ा सा मेरा जो फ़ोटो है थोड़ा फट रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अगले वीडियो में हम उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे और आपको PDF मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, कोचिंग के हो जाएगा। अब इसमें है विशेषण के भेद। कार्य की दृष्टि से विशेषण के 4 भेद हैं, ठीक है ना। गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक वाचक। गुणवाचक के बारे में जानेंगे हम लोग कि गुणवाचक विशेषण है क्या। जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम के गुण अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, स्वभाव, दशा आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दयालु राजा, विशालकाय गाय, चतुर बालक, ये सब क्या है, गुण है। दयालु है, वो राजा है, वो दयालु है। जो गाय है वो बहुत बड़ी है, बच्चा है वो बहुत चालाक है ना। अगला आते हैं हम लोग और दूसरा में देखते हैं हम लोग अपना संख्यावाचक। संख्यावाचक है जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम या संज्ञा का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लड़के दौड़ते हैं, 3 दोस्त बैठे हैं, है ना। देखिए इसमें संख्या यूज हो रहा है ना, इसमें 5, इसमें 3। अगला है परिणामवाचक। जिस विशेषण से वस्तु की तौल, नाप या माप की मात्रा का ज्ञान हो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, है ना, सेर भर चावल, है ना, पहिया चावल, पहिया गेहूँ। आगे सर्वनामिक विशेषण। जिस सर्वनाम का विशेषण के रूप में प्रयोग हो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, कौन, कोई, जो, कुछ इत्यादि। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्रिया के बारे में। ये तो विशेषण था। क्रिया, क्रिया क्या है? जिस शब्द से काम करने या होने का भाव प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया किसी ना किसी मूल शब्द से बनती है। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जैसे जाना, आना, हंसना, खेलना आदि। क्रिया के भेद। रचना के दृष्टिकोण से 2 प्रकार के होते हैं, एक सकर्मक, एक अकर्मक, है ना। आगे बढ़ते, सकर्मक किसको कहते हैं? जिस क्रिया के साथ कर्म हो, उसके रहने की भावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। साथ ही जिस शब्द पर सकर्मक क्रिया का फल पड़ता उसे कर्म कहते हैं। जैसे राहुल पुस्तक लिखता है। समझिएगा, राहुल पुस्तक लिखता है। लिखना एक क्रिया है और ये सकर्मक है, पॉजिटिव है, क्योंकि उसका एक कर्म है। पुस्तक लिखने वाला राहुल है, परंतु उसकी क्रिया लिखना है, का फल पुस्तक पर पड़ता है, इसलिए पुस्तक कर्म हुआ। अक्रिया जिसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म ना रहे उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा रोती है। इस वाक्य में रोना क्रिया अकर्मक है, क्योंकि यहाँ न तो रोना कोई कर्म है ना ही कोई संभावना है। रोने की क्रिया फल पर पड़ता है ना, राधा पे पड़ता है। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं क्रिया के अन्य रूप। क्रिया के अन्य रूप में सहायक क्रिया। संयुक्त क्रिया एक प्रधान क्रिया रहती है और दूसरी क्रिया उसकी सहायता के लिए आती है। सहायता के लिए आने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, है ना। इसमें इस वाक्य में मार डाला, तो डालना है ये सहायक क्रिया है ना, कोई माध्यम बन गया। अगला आते हैं पूर्वकालिक क्रिया। कभी कभी कर्ता एक क्रिया को समाप्त करने के साथ साथ दूसरी क्रिया आरंभ कर देती। ऐसी अवस्था में पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे रीता खाकर, है ना, पाठशाला गई। इस वाक्य में खाकर पूर्वकालिक क्रिया है, पहले वो खाली, फिर स्कूल गई, पाठशाला गई।
आगे आ जाइए, अगला है द्विकर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक क्या है जो समझिएगा, जिस क्रिया के दो कर्म रहते हैं ऐसी क्रिया को है ना द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन मोहन को मिठाई खिलाता, इस वाक्य में मोहन है ना और मिठाई दो कर्म अलग अलग हैं, खिलाना द्विकर्मक क्रिया हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रेरणार्थक, है ना। प्रेरणार्थक में देख लेते हैं, जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके दूसरे क्रिया के लिए प्रेरित करता है उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उसने मुझे चाय पिलवाई, मालिक नौकर से काम करवाता है ना, वह माली से पौधे को सिंचवाता यानी पटवाता है। ये सब क्या होगा, ये सब जैसे इसमें से करवाता है, सिंचवाता है, पिलवाई, है ना, ये सब प्रेरणार्थक हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर का पहला है विशेषण गुणवाचक, है ना। विशेषण गुणवाचक इसमें से कौन है, तो सुंदर वो विशेष है ना। निम्नलिखित में संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, तो वो तीसरा है ना। निम्नलिखित में से परिणाम बोधक विशेषण कौन सा है, कुछ। लड़के, यह लड़का खिलाड़ी है, क्या है, खिलाड़ी, यह एक प्रकार का विशेषण। ये कौन सा विशेषण हो गया, ये हमारा सर्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में